जय श्री राम। बार बार वर मांगऊं हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। हे श्री रंग, मैं बार बार वरदान मांगता हूँ कि आप प्रसन्न हो मुझे अपने चरण कमलों की सुंदर भक्ति और सर्वदा सत्संग दीजिए। बरणी उमापति राम गुण हर्षि गए कैलास, तब प्रभु कपई दिवाए सब विधि सुख प्रद बास। तब शंकर जी श्री रामचंद्र जी के गुणगान कर प्रसन्नता से कैलाश को गए। तब प्रभु श्री राम जी ने वानरों को रहने के लिए सुखदायक स्थान दिलाया। सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहि नर बिरति विवेका। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, यह कथा सुहावनी और त्रिविध ताप तथा संसार में आवागमन के दोष को नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के शुभ राज्याभिषेक को सुनने से मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनई जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपतिपुर जाही। जो मनुष्य इसे सकाम सुनते और गान करते हैं वे अनेक प्रकार की सुख संपदा को पाते हैं, साथ ही संसार में सब सुख भोग कर मरने पर बैकुंठ को चले जाते हैं। सुने भी मुक्त बिरत अरु विषयी, लहि भक्ति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरणी। इसे योगी वैरागी और विषयी जन भी सुनते हैं और इस प्रकार वे नित्य भक्ति गति तथा संपत्ति को पाते हैं। हे गरुड़ जी, इस प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के विलास से श्री रामचंद्र जी की यह कथा वर्णन की है, जो भय और दुख को हरण करने वाली है। बिरति विवेक भक्त दृढ़ करनी, मोहन दी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रही लोग सब कुरी। श्री रामचंद्र जी की यह कथा विषयों से वैराग्य कारक तथा मोहनाशक है। अयोध्या में नित्य ही नवीन मंगल होते हैं, जिसे देखकर सब कुलों के लोग प्रसन्न रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन नमत शिव मुनियज। मंगन बहु प्रकार पहराए, द्विजय दान नाना विधि पाए। जिनको शिव ब्रह्मा और मुनिजन नमस्कार करते हैं, उन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सबको नित्य नवीन प्रीति होती है। याचकों को अनेक पहनाए गए तथा ब्राह्मणों ने अनेक प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन, गए मास शट बीती। सब वानरों के हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रीति है। वे ब्रह्मानंद में मगन हैं, उन्हें रात दिन बीतते नहीं जान पड़ते। इस प्रकार 6 मास बीत गए। बिसरे ग्रह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबे सादर सिरुनाए। सबको अपने घर भूल गए, स्वप्न में भी उनकी याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में पर द्रोह नहीं रहता। तब श्री रामचंद्र जी ने सब मित्रों को बुलाया और सब ने आकर आदर से सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भक्त सुखद मृदु वचन उचारे। तुम अति कीन मोर सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बड़ाई। अत्यंत प्रीति के साथ समीप बैठाकर भक्तों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी कोमल वचन बोले कि आप लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं मुँह पर किस प्रकार से बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। आप सब मुझे इसी से प्रिय लगते हैं कि आपने मेरे हित के लिए अपने घरों के सुख को त्याग दिया। छोटे भाई, राज्य संपत्ति, जानकी शरीर, घर कुटुंबी और जितने स्नेही हैं,
सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सब मुझे आप लोगों के समान प्रिय नहीं है। मैं मिथ्या नहीं कहता हूँ, मेरा ये स्वभाव है और यह नीति है कि सेवक सबको प्रिय होते हैं, परंतु मेरे हृदय में दास पर अधिक प्रीति रहती है। अब ग्रह जाहु सखा सब, भज्यो मोहि दृढ़ नेम। सदा सरबगत सर्वहित, जानि करऊं अति प्रेम। हे मित्रों, अब आप सब अपने अपने घर को जाओ और मुझे दृढ़ नियम से भजना। सदा सबका हितकारी जानकर मुझ पर अत्यंत प्रेम रखना। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरी तन गए। एक टक रही जोरी कर आगे, सकई न कछु कहे अति अनुरागे। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे सब ऐसे मगन हो गए कि शरीर को भी भूल गए। हाथ जोड़कर टकटकी लगाए खड़े रहे, पर प्रीति की अधिकता के कारण कुछ नहीं कह सकते थे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारई। प्रभु श्री राम जी ने उनका परम प्रेम देखकर नाना प्रकार का विशेष ज्ञान कहा। वे स्वामी श्री रामचंद्र जी के सामने कुछ नहीं कह सके और बार बार चरण कमलों को निहारते रहे। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वहीं प्रथमई पहराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु श्री राम जी ने अनेक रंग के अनुपम सुंदर वस्त्र और आभूषण मंगवाए। भरत जी ने स्वयं अपने हाथों से ठीक करके पहले सुग्रीव को वस्त्र पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। प्रभु की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने विभीषण को वस्त्राभूषण पहनाए, जो श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे हिले नहीं। उनकी प्रीति देखकर श्री रामचंद्र जी नहीं बोले। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिये धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। जामवंत और नील आदि सबको रघुनाथ जी ने अपने आप वस्त्र पहनाए। सब लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में रखकर चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोल्यु वचन, मनहु प्रेम रस बोरी। तब उठकर अंगद ने सिर नवाया और सजल नेत्रों से अत्यंत नम्र वचन बोले, मानो वे प्रेम रस में सने हुए थे। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंदो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयो तुम्हारे ही कोंछे घाली। हे सर्वज्ञ, दया और सुख के सागर, दीनों पर दया करने वाले 8 जनों के बंधु सुनिए। मरती बार बाली मुझे आपके चरणों के ही नीचे डाल गया था। असरन शरण बिरदु संभारी, मोहि जनि तजो भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद चल जाता। आप अशरण को शरण देने वाले और भक्तों के हितकारी हैं, मुझे मत त्यागिए। मेरे स्वामी गुरु पिता और माता आप ही हैं, तब इन चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हारी विचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलधीना, राखों शरण नाथ जन दीना। हे नरनाथ, आप ही विचार कर कहिए कि प्रभु को छोड़कर घर में मेरा कौन सा काम है। मुझे अज्ञानी बालक और बल से हीन तथा दीन जानकर अपनी ही शरण में रखिए। नीच टहल ग्रह के सब कर हूँ, पद पंकज बिलोक भवतर हूँ। अस कहीं चरण पर्यों प्रभु पाही, अब जनी नाथ कहूँ ग्रह जाही। मैं घर की नीच टहल कर आपके चरणों का दर्शन कर भवसागर से तर जाऊंगा। यह कहकर अंगद श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे नाथ, अब मुझे घर जाने के लिए न कहिए। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव।
प्रभु उठाए उर लायो सजल नयन राजीव। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद के विनीत वचन सुनकर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और श्री रामचंद्र जी के नेत्रों से जल भर आया। निजोर माल बसन मणि बाल तन्ने पहिराई, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई। अपने हृदय की मणिमाला और वस्त्र बाली कुमार अंगद को पहनाकर तथा बहुत तरह से समझाकर श्री रामचंद्र जी ने उसे विदा कर दिया। भरत अनुज सौमित्र समेता पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सहित श्री राम जी भक्त की करने का स्मरण कर उसे विदा करने चले। अंगद के हृदय में अत्याधिक प्रेम है, वे फिर कर श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन असरहन कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनि बोलनि चलनी, सुमरी सुमरी सोचत हंसी मिलनी। बार बार दंडवत प्रणाम करके अंगद मन में ऐसा चाहते हैं कि मुझे श्री रामचंद्र जी रहने को कह दें। श्री रामचंद्र जी की बोल चाल देखना और हंसकर मिलना स्मरण करके अंगद सोचते हैं, प्रभु रुख देखि बिनय बहुभाषी। चलु हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कभी पहुँचाए। भाई सहित भरत पुनि आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर अंगद बहुत सी विनती करके चरण कमलों को हृदय में रखकर चले। अत्यंत आदर के साथ वानरों को पहुंचाकर भरत जी भाइयों समेत लौट आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखियों देवा। तब सुग्रीव के पांव पकड़कर हनुमान जी ने अनेक प्रकार विनती कर कहा कि हे देव, 10 दिन रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करके फिर आपके चरणों के दर्शन करूँगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवऊँ जाय कृपा आगारा। अस कहीं कपि सब चले तुरंता, अंगद कहीं सुनो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा कि हे पवन कुमार, तुम धर्म के पुंज हो, जाकर कृपा के भंडार श्री राम जी की सेवा करो। ऐसा कहकर सुग्रीव तुरंत चल दिए। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनिए, कहूँ दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक कहीं सुरति कराए हूँ मोरी। प्रभु से मेरा दंडवत प्रणाम कहना और मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मेरी याद श्री रामचंद्र जी को बार बार करवाते रहना। अस्त कहीं चलो बाली सुत, फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही, मगन भय भगवंत। इस तरह कहकर बाली पुत्र अंगद चल दिए और हनुमान जी लौट आए। हनुमान जी ने उनकी प्रीति प्रभु श्री राम जी से कही, जिसे सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। कुल से ऊंचाही कठोर अति, कोमल कुसुम ऊंचाही। चित खगेश राम कर, समुझ पर कहूँ काही। हे गरुड़ सुनो, श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर है और पुष्प से भी अधिक कोमल है। कहिए श्री राम जी का इस तरह का चित्त किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोल निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमरिन करे हूँ, मन क्रम वचन धर्म अनुसरि हूँ। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद को बुलाया, उसे वस्त्राभूषण प्रसाद स्वरूप में दे दिया। फिर कहा कि घर जाओ, मेरा स्मरण करो तथा मन क्रम वचन से धर्म के अनुसार चलो। तुम मम सखा भरत समभ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, पर्यु चरण भरी लोचन बारी। तुम हमारे मित्र और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। प्रभु के वचन सुनकर निषाद को बड़ा सुख मिला। वह नेत्रों में जल भरकर चरणों में गिर पड़ा। चरण नलिन उर धरी गृह आवा, प्रभु सुभाव परिजन सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरबासी, पुनि पुनि कहे धन्य सुख राशि। वह भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर घर आया और प्रभु का प्रभाव कुटुंबियों को सुनाया। श्री रामचंद्र जी के
चरित्र को देखकर अयोध्यावासी बारंबार कहते हैं कि हे सुख की राशि, आप धन्य हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। श्री रामचंद्र जी के सिंहासनारूढ़ होने से त्रिलोक के लोग प्रसन्न हो गए और सब शोक जाता रहा। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से विषमता नष्ट हो गई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलई सदा पावई सुखई, नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में तत्पर वेद मार्ग से चलते और सुख पाते हैं। उनको ना किसी का भय था, ना रोग और न शोक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी को दैहिक दैविक और भौतिक ताप नहीं लगे। लोग परस्पर प्रेम करते हुए अपने वेद मार्ग की नीति में रत रहते थे। चारियों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अगनाही। राम भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। संसार में धर्म के चारों चरण भरपूर विद्यमान थे और स्वपन में भी पाप नहीं था। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति में तत्पर थे, इसीलिए सभी परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी थे। अल्प मृत्यु नहीं कवनियो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवुद न लक्षण हीना। ना किसी की अल्प मृत्यु होती, ना किसी को कुछ दुख दर्द में होता। सभी सुंदर और निरोग रहते थे। ना कोई दरिद्री था, ना दुखी और ना ही कोई गरीब, ना मूर्ख ना लक्षणहीन। सब निर्दम्ब धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब पाखंड रहित धर्मिष्ठ एवं पुण्यवान थे। सभी स्त्री पुरुष चतुर एवं गुणवान थे। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी और सब कृतज्ञ थे। किसी में कपट चातुर्य नहीं था। राम राज नभ गेस सुनो, सचराचराचर जग माही। काल करम स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाही। काकभुषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज सुनो, संसार में जितने भी चराचर जीव थे उन्हें श्री रामचंद्र जी के राज्य में काल कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुआ दुख किसी को नहीं था। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।